वेलकम टू एक्स टॉपर ऐप। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 की पूरी तैयारी आप हमारे टीम के साथ करें और लेके आ गए हम आपको क्लास 10 के फिजिक्स का दूसरा यानी वीडियो लेके आए हैं। फर्स्ट चैप्टर का दूसरा वीडियो। फर्स्ट चैप्टर में हम आपको केवल प्रकाश के बारे में समझाए हैं और अब ये दूसरा चैप्टर उसी में का यानी कि पार्ट है, दूसरा वीडियो। और आपको लेके आए हैं प्रकाश पुंज, यानी कि हम आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश पुंज होता क्या है। यानी कि ये पहले वाले बता चुके प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश पुंज ये भी बताया कि आपको क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन होता है? सबसे पहला होता है बाबू समांतर प्रकाश पुंज, और दूसरा होता है अभिसारी, और तीसरा क्या होता है, अपसारी। चलिए, बोर हो रहा है क्या? चलिए, कहते हैं ना कि आंखों में आंसू है फिर भी लबों पे मुस्कान है, आज जीना जब हर हाल में है तो हंसने में क्या नुकसान है। चलो दोस्तों, हंसते रहो और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं समानांतर। यानी कि प्रकाश यानी जो किरण है ना, क्या होता है कि एक ही दिशा में जो चलता है उसे क्या कहते हैं हम, समानांतर कहते हैं। अब ये इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब ये ना कि अब जाके किताब कॉपी में धीरे से लिख देगा कि जो किरण है ना तो एक ही दिशा में चलती है, ये सर बताए थे। अरे बउआ, थोड़ा याद होके के लिए हिंट्स के लिए दिखा रहे हैं, हिंट्स के लिए ही बता रहे हैं कि ये इसलिए होता है। अब छोटा सा याद हो जाएगा तो बड़ा जरूर है कि लिख लेगा, क्योंकि हम बिहार वाले बहुत बड़ा करते हैं ना, तो जरूर ही लिख लेगा। चलो, क्या होता है समानांतर? क्या होता है बाबू, किरण जो यानी क्या होती है एक ही दिशा में गमन करती है, उसे क्या कहते हैं हम, समानांतर। अब इस किरण का थोड़ा सा एग्जांपल दिखा दे तुमको। लेजर लाइट बचपन में खेला होगा ना, केहू के चेहरे पे मार देता है, धीरे से वो गोल निकलता है, ये नहू ना दिखाई देता, सीधे वहां जाकर देह पर दिखाई देगा ना, तो दीवाले पर दिखाई देगा कि हाँ लाल एगो देखो ना वह जल रहा है। वह तक है सीधे एगो गमन पथ, यानी कि हम क्या दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल तो रख दिखा रहे हैं, बिना कि वो है, ठीक है ना, एग्जाम्पल दिखा रहा है कि वो क्या कर रहा है, एकदम सीधे गमन पथ कर रहा है। यानी कि किरण है वो छिटा नहीं रहा है, एक ही जगह जा रहा है ना। तो अभी क्या हो गया हमारा, समानांतर। ये वाला हमारा डायग्राम क्या हो गया, समानांतर का हो गया। अब चलते हैं क्या हम, अभिसारी। अब थोड़ा सा हम अभिसारी की तरफ चलते हैं। अब अभिसारी होता क्या है ना। तो चलिए, अभिसारी यानी कि एक जगह, यानी कि अनेकों जगह से निकल के और एक बिंदु पर क्या होता है, आके रुक जाता है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हम इसको अभिसारी कहते हैं। अभिसारी का क्या बताया बाबू आपको हम, किरण जब अनेक जगह से निकल के और एक जगह क्या होता है, यानी कि एक ही बिंदु पे आके मिलता है, उसे क्या कहते हैं हम, अभिसारी कहते हैं। अब अभिसारी का डिफिनेशन, सॉरी, अभिसारी का भी एग्जाम्पल देख लो। फिल्म देखता है ना, जब फिल्म देखता है तो उसमें जरूर देखा होगा कि जब स्टेज शो होता है तो हीरो और हीरोइन जब दोनों तरफ से आते हैं तो जैसे एगो निकलेगा तो खट से एगो ओकरा दैया पर लाइट जलेगा, और एगो जब हेने से निकलेगा तो ओकरो दैया पे खट से लाइट जलेगा, जलता है ना। अब जेने जेने जाता है वो नहीं लाइट हुआ जाता है ना। अब जाता है तो देख, अब वहां पे इस रे का यानी कि अभिसारी का समझाने का तरीका क्या है, अब वहां पे इसलिए बता रहे हैं ना कि देखा होगा कि जब ऊपर से जब कैमरा आता है, जब दिखाता है, तो यानी कि केवल उतना ही दूर, जितना दूर हीरो रहता है, हीरोइन रहती है, केवल उतना ही दूर क्या करता है, गोला लगा रहता है। गोला एकदम वैसे लाइट से क्या होता है, गोला लग जाता है, और ऊपर से क्या होता है, एकदम बड़ा आता है, ऊपर से ज्यादा प्रकाश आता है, और वहां पे क्या होता है, गोला उतना ही दूर दिखाएगा, फिर आगे उतना ही दूर दिखाएगा। यानी कि इससे क्या प्रतीत हुआ कि अब ज्यादा ही निकल रहा है और एक जगह एक बिंदु पे, यानी कि जो टारगेट है उस टारगेट पे क्या हो रहा है कि आके मिल रहा है। ये हमारा क्या हो गया, अभिसारी हो गया। और अब अपसारी के बारे में जानते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, अपसारी हो गया। अपसारी इसलिए हो गया क्योंकि अपसारी यानी कि एक बिंदु से निकल के और अनेकों दिशा में निकल चली जाए, उसे क्या कहते हैं बाबू, हम अपसारी कहते हैं। अपसारी इसलिए, यानी कि अब देखिए, अब इसका एग्जांपल समझ लीजिए, छोटा सा इसका एग्जांपल समझिए। इसका एग्जांपल ये होता है ना, टर्च लिया है ना, टर्च तो बारे होंगे। अब टर्चवा बारते हैं तो धीरे से यहां से लगाते हैं, तो हाथों पर लगाते हैं ना, तो यहाँ से कितना दूर में छितरा के जाता है, हटाइयो देते हैं तो वो तो दूर जाता है, तो छितरा जाता है। लगे रखेंगे तो छोटा सा गोला बनेगा, और दूर लगाएंगे तो बड़ा सा गोला बन जाता है, बनता है ना। यानी कि एक दिशा से निकलता है और अनेकों जगह क्या होता है, फैल जाता है। ये मान के चलो कि हमारा टर्च हो गया। अब यहां से जब प्रकाश निकलेगा, ऐसे ही ना निकलता है बाबू, यही तो हो गया, ठीक है। क्या हो गया, फैल गया ना। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हॉल हो गया। और यहां से क्या करता है, निकलता है एकदम, मान के चलो हमारा ये हीरोइन हो गई, अच्छा हीरो भाई हो गए, ठीक है। अब यहां से निकलता है एकदम बड़ा, है ना। ये क्या होता है ना, यहां से निकलेगा एकदम इतना,
और यहाँ से निकलेगा इतना दूर ला के और यहाँ पे क्या बनाता है, एक गोला बनाता है ना, ध्यान से देखेगा ऐसे ही गोला बनता है। और एक यहाँ से अब जैसे जैसे रहता तो निकला यहाँ से ज्यादा, अब देखना यहाँ से निकला ना, यहाँ से निकला और यहाँ पे आके एक बिंदु पर मिल गया, एक जगह कम हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया कि अभिसारी हो गया। अब आते हैं हम समानांतर की तरफ। अब समानांतर अभी बताए ना कि एक पॉइंट पे, अब मान के चलिए हमारा क्या हो गया, लेजर लाइट हो गया, ठीक है, क्या होगा, लेजर लाइट हो गया। अब ये जितना यहाँ से निकला है ना उतना ही यहाँ पे बिंदु बनाता है, जितना यहाँ से निकलता है उतना ही यहाँ पे बनाता है। हमको उम्मीद है कि आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो जिस दिन हम लोग का यानी कि लाइव क्लास, लाइव सेशन होगा, उस दिन आप हमसे जो चीज भी डाउट होगा आप क्लियर पूछ सकते हैं। हम आपको बताने के लिए आपके पूछने का इंतजार करेंगे। आप जिस समय पूछ रहे हैं हम उसी समय आपको बताएंगे। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यानी कि दूसरा वीडियो है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है क्या, आत्मदीप्त और अदीप्त। ठीक है, क्या आता है बाबू, आत्मदीप्त और अदीप्त। चलिए इस डायग्राम को आप मर्जी तो बना सकते हैं, समझने के लिए समझाया केवल। चलिए ये क्या होता है, आत्मदीप्त। चलिए ये आत्मदीप्त का मतलब क्या होता है, आत्मदीप्त मतलब ये होता है ना कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे। आत्मदीप्त का मतलब क्या हुआ, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे क्या कहते हैं, हम आत्मदीप्त करते हैं। और अदीप्त किसे कहते हैं, जो यानी कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करे, कौन दूसरा पर आश्रित रहे। कि हमरे के ना होता है कि हमारे भैया यूपीएससी निकालेंगे तो उनके नाम से हम धीरे से चमक लेंगे कि फलाना का भैया यूपीएससी निकाले हैं, बीपीएससी निकाले हैं, तो वो वाला हाल हम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना, हम खुद प्रकाश उत्सर्जित करेंगे, यानी कि हम आत्मदीप्त बनेंगे। और हमारे मोदी जी का भी कॉल है क्या, कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि आत्मदीप्त, अभी आत्मदीप्त समझा रहे थे ना। आत्मदीप्त क्या हो रहा है, जो खुद से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। और अदीप्त क्या होता है, किसी और के प्रकाश से क्या होता है वो, यानी कि वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो अब इसका एग्जाम्पल हम आपको अगले वीडियो में देंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।